हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो यार आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब बोर्ड्स की जो वेटेज है बिल्कुल ही ज्यादा खत्म हो गई है, बच्चे सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है क्या? इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनके अंदर अब बोर्ड्स की मार्क्स की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है? क्या हमें बोर्ड्स का पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सीधा एंट्रेंस पे फोकस कर देना चाहिए, या हम सीधा सिर्फ एंट्रेंस पे ही फोकस करें, बोर्ड्स पे ध्यान बिल्कुल ना दे? क्या है ये, क्या मांजरा है ये, इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा। यार देखो, इस वीडियो के अंदर ना बहुत ही प्रैक्टिकल होके जो ग्राउंड रियलिटी है, एक्चुअल आपको ग्राउंड रियलिटी में बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन जो है वो थोड़ा सा डिफर कर जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपका ये वीडियो देखने के बाद क्या ओपिनियन रहा है मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपके ओपिनियन की भी प्रॉपर बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हूं। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में मार्क्स का प्रॉपर मांजरा क्या है, बोर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस बची है, कहां क्या हमें बातों का ध्यान रखना है। यार देखो, 12th के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन करोगे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि किसी का कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां पर जाएगा। ठीक है। अब अगर फैमिली बिजनेस है तो वो तो सिनेरियो ही बिल्कुल अलग हो गया। वो तो उसने तो बिल्कुल मन में ठान ही लिया कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी। और अगर आप आगे पढ़ाई करते हो, एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करते हो, तो आप जो है मेजर एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करते हो। और वो एंट्रेंस क्या है? हो सकता है आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सीयूईटी से आपको इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे एडमिशन मिलता है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो है सीयूईटी के थ्रू जो है एडमिशन मिलता है। आपको जेई देना है, आपको आगे इंजीनियरिंग करनी है तो आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। ठीक है। देन उसके बाद कुछ बच्चे जो है आईपी मैट का पेपर देते हैं, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जहां पे जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है वो अपना वो परस्यू करने का कुछ ड्रीम रखते हैं। कुछ बच्चे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, कुछ बच्चे सेंट जेवियर्स का एंट्रेंस देते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे जो है आगे एनपैट का पेपर देते हैं। कुछ बच्चों के मन में सीए करने का प्लान होता है, और कुछ के मन में ये होता है कि भैया जो ऊपर वाला करवाएगा कर लेंगे, हमें नहीं पता, जहां ऊपर वाला हमारी जिंदगी को घुमा देगा हम चल लेंगे। ठीक है। तो ये कैटेगरी भी है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आप किस कैटेगरी के अंदर हो, कहां आपका क्या ड्रीम है 2023 के अंदर करने का। राइट। तो अब ये तो हो गए हमारे मेजर एंट्रेंसेस, और आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब आपके एंट्रेंस बेस पे ही जो है एडमिशन लेती है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे। हाँ, एक आधी यूनिवर्सिटीज है जो लेती है मेरिट बेस पे, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बहुत ऐसे फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, या उनसे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी निकल रही हो, या फिर वहां पे बच्चों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटीज ने भी जो है आपका प्रॉपर एंट्रेंस लेना शुरू कर दिया है, सीयूईटी आपका होने लग गया है। तो ये मेजर सिनेरियो अभी तक के लिए। ठीक है। तो पहला स्टेप है क्या हमारा? सबसे पहला स्टेप हमारा जो बनता है, हमें यह देखना है कि भाई हमारा टारगेट कॉलेज है क्या। देखो, बिजनेस अब आप करने का प्लान कर रहे हो, सिनेरियो ही खत्म हो गया। नहीं तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। अब आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ये तो देखोगे कि भाई मेरा टारगेट कॉलेज है क्या। और ये अभी आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर सोचना, 11th स्टैंडर्ड के अंदर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अब बाकी का जितना भी टाइम आपके आपके पास बचा है वो आप उस टारगेट को, उस ड्रीम कॉलेज को, उस ड्रीम कोर्स को अचीव करने के अंदर लगा दोगे। ठीक है। अब यहां पे आप ये देख रहे हो कि भाई मुझे इस एक्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो इस एक्स यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर इंस्टेंस मान लो आपका ड्रीम है कि मुझे सीयूईटी जो है क्लियर करके श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है बीकॉम ऑनर्स करना है, या मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से बीएमएस करनी है, बैचलर इन फाइनेंस करना है। तो उसकी एलिजिबिलिटी आप चेक करो कि हाँ भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। राइट। उसकी एलिजिबिलिटी आप देखोगे कि मैं प्रॉपर एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो जिस भी कोर्स को, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें, उसकी एलिजिबिलिटी देखो सबसे पहले। अगर मैं सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो यहां पे बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सत्य, 101% सत्य आती है कि सीयूईटी बोर्ड्स को महत्व नहीं देता। तो अब क्या हम बोर्ड्स को पढ़ना ही छोड़ दे? इसका आंसर है सरासर नो। और अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि बोर्ड्स छोड़ के सीधा सीधा एंट्रेंस की तरफ आके पूरा ध्यान यहां पे झोंक दो, आपको पागल बना रहा है। इसको समझना जरा। सीयूईटी के अंदर भी अगर मैं टाई ब्रेकर की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल दो बच्चे सेम रैंक पर आ जाते हैं, सेम मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं सीयूईटी एंट्रेंस स्कोर के अंदर, तो उनमें से सीट किसको मिलेगी? जिसके क्लास 12th के अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको बारीक बात जाननी पड़ेगी। ठीक है।
हाँ, इससे पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रेंड देखोगे तो हाँ 95% से अबव अगर आपके आते तो एक ड्रीम कॉलेज जो है आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी भी सिनेरियो ऐसा है कि आपको जो है 90% से लेके 95% तक का स्कोर, एक बहुत सेफ स्कोर आपको लेके चलना पड़ेगा। मैं आगे इसका महत्व बताऊंगा आपको, इसी बात को आगे भी लेके चलता हूं। यार देखो, आप अगर सीयूईटी टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और आपके डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस निभाएगा वो क्या निभाएगा? एनसीईआरटी निभाएगा। तो यहां पर अगर आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप सीधा सीधा अपने एंट्रेंस के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हो। आपके जितने अच्छे बोर्ड्स के मार्क्स होंगे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेगी आपके सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं अब जो है अपना जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है इनको बिल्कुल ही छोड़ देता हूं और एंड डेज के अंदर मैं सीधा सीधा सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। ये बहुत ही खराब अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि जो 27 डोमेन आपको दिया ना, और एक बच्चा मैक्सिमम 6 डोमेन के पेपर दे सकता है, तो वो 6 डोमेन तैयार करने का जो रास्ता जाता है वो आपका बोर्ड से होके ही जाता है। तो इस बात से बिल्कुल इस भ्रम से आगे आ जाओ। अब प्रैक्टिकली आपको आगे लेके चलता हूं। बात ये आती है, अब देखो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना कैसे, वो सारी बात मैं कर रहा हूँ। यहां पे ना अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके बोर्ड्स के बीच में और आपके एंट्रेंस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीधा सीधा सीयूईटी की तरफ भी झोंक दोगे सारा सब कुछ, तब भी आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। इस बात को मैं प्रॉपर प्रूफ कर रहा हूँ। और अगर आप सीधा सीधा सिर्फ बोर्ड्स के अंदर ही घुस गए, आपने अपने एंट्रेंस को महत्व नहीं दिया, तो आपका एडमिशन होना सीयूईटी के स्कोर के बेस पर है। और ये जो टाइम है ना, ये ऐसा टाइम है जब आप बहुत तसल्ली से अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको अपने एंट्रेंस और अपने बोर्ड्स दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है आपकी गाड़ी, आपका तराजू एक तरफ कहीं पर भी झुका हुआ है। अगर ऐसा है कि आप सिर्फ बोर्ड्स के अंदर लगे हो तो उससे भी बात नहीं बनने वाली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन के अंदर लगे हो तो उससे भी बात नहीं बनने वाली। अब जो स्टूडेंट जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, अचीवर्स बैच हमारा रिसेंट ही अभी लॉन्च हुआ है। सीयूईटी आईपी मैट के लिए जो बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, सेंट जेवियर्स मुंबई, एनपैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आप इन सारी यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हमारा बहुत शानदार बैच जो है अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। बैच के अंदर आपको क्या मिल जाता है? बैच के अंदर आपको टॉप नॉच फैकल्टीज मिल जाती है। हैंड रिटन बुक सेट हम आपके घर तक डिलीवर कर रहे होते हैं। आपको बुक सेट के हमारे मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस हम दे रहे होते हैं। डाउट सपोर्ट मिलता है आपका, जहां हमारी फैकल्टीज आपके साथ कनेक्टेड होती है, आपके डाउट्स हमेशा ले रही होती है। एआई इनेबल मॉक पोर्टल मिलता है जहां पे बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने खुद को जज कर सकते हो कहां आप लैग कर रहे हो, कहां कौन सा चैप्टर अभी बहुत अच्छा आपका आ रहा है। देन इंटरव्यूज, कुछ यूनिवर्सिटीज आपके इंटरव्यू भी लेती है, तो हम इंटरव्यू की भी प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। जितने भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, कब आपके फॉर्म आउट हो रहे हैं, फॉर्म कैसे भरना है, किसकी फी आउट हो चुकी है, कब क्या चीज आ रही है, आपको प्रॉपर उंगली पकड़ के यूनिवर्सिटी तक छोड़ने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहां से आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो और बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आगे चलते हैं, सबसे दूसरी और सबसे अहम चीज मैं आपसे बात करता हूं। ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ बच्चे प्लेसमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, अभी प्लेसमेंट की भी बात करूंगा, और कुछ बच्चे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ। अब आपको समझना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज है जो आपके क्लास 12th के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स और जो भी एंट्रेंस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप देते हो, इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड रैंक आपकी निकाल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक सोचना, आपको थोड़ा सा दूर का सोचना पड़ेगा। आपको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको नहीं करनी तो इसके बाद आपको इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप एमबीए भी करते हो, आप एमबीए टारगेट कर रहे हो, तो आपको एक अच्छे एमबीए से कॉल तब तक नहीं आएगा जब तक आपके 12th के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं है, आपके ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं है। तो आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर मार्क्स होने अच्छे हैं। तो बहुत सेफ साइड अगर मैं आपको बोलूं तो मेक श्योर कि आप 90 to 95% एटलीस्ट आप लेके आ रहे हो, और उससे ज्यादा तो कितने भी आ जाए वो तो फिर मतलब चेरी ऑन द केक वाली बात है। तो एटलीस्ट 90 to 95% हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर आप इंटरव्यू के अंदर भी बैठते हो, आपने बहुत सी ये बातें सुनी होगी, और इस बात के अंदर कहीं कोई, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बात गलत है, बिल्कुल 100% सत्य है। कभी आपसे इंटरव्यू, ये जो आप कंपनी आते हो, आपसे ये नहीं पूछ रही होती, एक अच्छी कंपनी की बात करता हूं, कि आपके 12th के अंदर मार्क्स कितने आए थे।
बट इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? उन कंपनीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही होता है कि वो बच्चे जिनके ग्रेजुएशन और अपने क्लास 12th के एटलीस्ट मिला के मार्क्स जो है वो 75% बन रहा हो या 85% बन रहा हो, वही मेरे प्लेसमेंट राउंड्स के अंदर बैठे। तो ठीक है, इस बात को समझो। वो पहले ही छाट लेती है उन बच्चों को। आपका दोनों का कंबाइंड मार्क्स जो है 75% होना चाहिए, तब जाके आप उनके राउंड्स के अंदर बैठ पाते हो। तो आप उनके राउंड के अंदर बैठ पाते हो तो कंपनी को पता होता है कि ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट होकर बच्चा आया है, तो इसके इतने इतने मार्क्स है, तभी वो आपसे पूछते भी नहीं है। तो आप जो है ना वो आधा ज्ञान मत लिया करो। कंपनी जो है आपकी स्किल देखते हैं, मानते हैं स्किल देखते हैं, लेकिन कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखो। ऐसी बहुत सी कंपनीज आपके अभी ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉलेज में आएंगी, जब आप देखोगे ये बात आपको याद आएगी कि आपके क्लास 12th के मार्क्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लास 12th के अंदर आपको प्रॉपर बैलेंस जो है, अब मैं प्रॉपर पूरी बात को कंक्लूड करता हूं, आपको क्लास 12th के अंदर प्रॉपर बैलेंस आपके एंट्रेंस के बीच में और आपके बोर्ड्स के बीच में बनाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर बोर्ड्स के अंदर घुस जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा प्रॉपर एंट्रेंस के अंदर घुस जाओ। दोनों को प्रॉपर बैलेंस बना के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।